तो आप रोकते ना, उसको मुंह में आप ताला लगा देते, मुंह में ताला लगा देते ना, उसका जुबान ख़त्म कर देते। आप में अगर शक्ति था तो उसको जुबान बंद कर देते आप, क्या ये गलत बोल रहा है। एक महिला की पूजा हो रहा है, एक महिला के लोग ऊपर छीटा किसी कर रहा है, कूट छोड़ रहा है। कहाँ है दुर्गा माई? मतलब आपका बोलने का मतलब दुर्गा माता नहीं देख रही है? अरे कहाँ दुर्गा माता है जी, बताइए ना। दुर्गा लक्ष्मी काली कहाँ है सब? एक महिला का बलात्कार हो रहा है, कहाँ है दुर्गा? एक लड़की का बलात्कार हो रहा है, कहाँ है दुर्गा? कहाँ भगवान है? भगवान के बुलाइए, दिखाइए हमारे कात को भगवान के कि भगवान ही है। तो भगवान ही ना हम बैठा है, देखिए भगवान यहाँ पर बैठे हुए हैं। बाबा साहब हैं आज रावण दहन हो गया, आज मेघनाथ के होगा, कुंभकर्ण के होगा। तो पहले हम अपने अंदर को रावण को मार ले, अपने अंदर को, हाँ अपने अंदर के रावण के लोग मार ले, उसके बाद लंका दहन करे या जो दहन करना है जो दहन करे। हाँ। पहले अंदर के रावण को मारने की जरूरत है। आज हमने कल देखा है पटना का विधि व्यवस्था एकदम फेलवर था। एक गाड़ी पर 3-3 गो आदमी, एक गाड़ी मोटरसाइकिल पर 3-3 आदमी, ये कहाँ का थी है? आगे जो महिला जा रही है उसके ऊपर ए मैडम कर करके बोल रहा है। ये क्या यही सिखाता है दुर्गा पूजा है? अपने बाल बच्चा को संस्कार नहीं दिया है। और दुर्गा पूजा में मेरा बेटा घूमने जा रहा है तो दूसरा के बेटी बहू को देख करके कूट छोड़ रहा है। यही है, यही देवी दुर्गा का है पूजा पाठ है। कल अपने आंखों से देखा है हमने कि दूसरा को बेटी बहू देख करके ये मैडम कर रहा है। जहाँ राजा बाजार बजरंगबली का मूर्ति है उस जगह पर हमने देखा है, जहाँ पर का अध्यक्ष है नगेंद्र राय है, उस जगह पूजा पंडाल के सामने हमने देखा है, आंखों देखी है। यही है पूजा पाठ, यही व्यवस्था है व्यवस्थापक का, पुलिस प्रशासन का कि देवी है दुर्गा है। तो हम करेंगे 3 दिन से पानी बरस रहा है। तो पानी की दुर्गा जी क्यों नहीं रोके? परसों भी बरखा है पानी, कल भी पानी बरखा है, आज भी पानी बरखा है। तो अगर उनमें अगर शक्ति होती तो पानी नहीं ना बरसता, पानी को रोक देना चाहिए था उनको। तो शक्ति तो इनमें है ना, संविधान में ना शक्ति है। तो हम इनको ना पोसेंगे, इनको ना पूजेंगे हम। नमस्कार, मेरा नाम आदित्य चौधरी है और आज अभी जो मौजूद हूँ मंगली चक में हूँ, जो कि राजधानी पटना जिला पड़ता है और प्रखंड फुलवारीशरीफ है। और आज यहाँ पर बाबा साहब के प्रतिमा के पास आए हैं। और आज जो आए हैं विषय यह है कि 9 दिन का नवरात्रि होता है और 10वां दिन विजयदशमी होता है, जो दशहरा चल रही थी। और आज 2 अक्टूबर है और विजयदशमी है। तो हम चलेंगे बाबा साहब के यहाँ जो प्रतिमा लगा हुआ है ना। अगर हम मंदिर में जाते हैं तो जूता खोल के ही जाना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब भगवान 9 दिन का नवरात्रि और 10वां दिन विजयदशमी है ना। नवरात्रि हो चुका है, आज विजयदशमी है, 2 अक्टूबर है। और यहाँ पर हम आए हुए हैं बाबा साहब के प्रतिमा के पास, मंगली चक में है, प्रखंड फुलवारीशरीफ पड़ता है। और आप देख रहे होंगे तारकेश्वर चौधरी जी हैं, जो कि पूर्व मुखिया हैं सुविधा पंचायत के। इनसे बातचीत करेंगे। बाबा साहब के पास दिखे हमको, यहाँ पर आप पोछते हुए हमको दिखे। बाबा साहब का कपड़ा से ये पोछ रहे थे मूर्ति को, आपने वीडियो में देखा भी होगा। पूछेंगे कि आज विजयदशमी है पर ये बाबा साहब का यहाँ मूर्ति पोछने में क्यों लगे हुए हैं। आज लंका दहन इनको देखने जाना चाहिए था, है ना। तो पहले स्वागत करते हैं आपका। धन्यवाद आपके दर्शकों को, आपको भी। MS न्यूज़ के लोग आगे बढ़ाएं और अच्छे न्यूज़ देखें आपके चैनल पर। क्या पूछना चाहते हैं आप? पूछिए। बोलना चाहते हैं कि आज विजयदशमी है। हाँ। तो विजयदशमी है तो लोग जाते हैं मेला घूमने और लंका दहन देखने के लिए। आप यहाँ बाबा साहब का मूर्ति पोछने में क्यों लगे हुए हैं? बाबा साहब के मूर्ति पूछने में हम काहे लगे हुए हैं? इसके ये जो हम लोग को दे दिए है ना, बाकी कोई दूसरा आदमी नहीं दिया है। क्या दे दिए हैं? बहुत सारे चीज़ दे दिए हैं। जीने का अधिकार, खाने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, सोने का अधिकार, पानी पीने का अधिकार, चलने का अधिकार, गाड़ी पर चढ़ने का अधिकार, कपड़ा पहनने का अधिकार, बहुत सारा अधिकार दिए हैं हम लोग। सिर्फ आपको अकेले दिए हैं? अकेले कैसे दिए? पूरा संसार को दिए हैं। तो आप सिर्फ एक ही आदमी यहाँ पर दिख रहा है और बाकी लोग तो मेला घूमने जा रहे हैं। मेला घूमने जा रहा है तो मनवादी जब लोग मन में जो बैठा दिया है कि देवी है दुर्गा है, तो हम करेंगे 3 दिन से पानी बरस रहा है। तो पानी की दुर्गा जी क्यों नहीं रोके?
परसों भी बरखा है पानी, कल भी पानी बरखा है, आज भी पानी बरखा है। तो अगर उनमें अगर शक्ति होती तो पानी नहीं ना बरखता, पानी को रोक देना चाहिए था उनको। तो शक्ति तो इनमें है ना, संविधान में ना शक्ति है। तो हम इनको ना पोसेंगे, इनको ना पूजेंगे, हम बाबा साहब को पूजेंगे, एकदम पूजेंगे इनको। ये हमको सब चीज़ दिए हैं। आज रावण दहन होगा, आज मेघनाथ के होगा, कुंभकर्ण के होगा। तो पहले हम अपने अंदर को रावण को मार ले, अपने अंदर को, हाँ अपने अंदर के रावण के लोग मार ले, उसके बाद लंका दहन करे या जो दहन करना है जो दहन करे। पहले अंदर के रावण को मारने की जरूरत है। आज हमने कल देखा है पटना का विधि व्यवस्था एकदम फेलवर था। एक गाड़ी पर 3-3 गो आदमी, एक गाड़ी मोटरसाइकिल पर 3-3 आदमी, ये कहाँ का थी है। आगे जो महिला जा रही है उसके ऊपर ए मैडम कर करके बोल रहा है। ये क्या यही सिखाता है दुर्गा पूजा है? अपने बाल बच्चा को संस्कार नहीं दिया है। और दुर्गा पूजा में मेरा बेटा घूमने जा रहा है तो दूसरा के बेटी बहू को देख करके कूट छोड़ रहा है। यही है, यही देवी दुर्गा का है पूजा पाठ है। कल अपने आंखों से देखा है हमने कि दूसरा को बेटी बहू देख करके ये मैडम कर रहा है। जहाँ राजा बाजार बजरंगबली का मूर्ति है उस जगह पर हमने देखा है, जहाँ पर का अध्यक्ष है नगेंद्र राय है, उस जगह पूजा पंडाल के सामने हमने देखा है, आंखों देखी है। यही है पूजा पाठ, यही व्यवस्था है व्यवस्थापक का, पुलिस प्रशासन का। तो दुर्गा माता उनको ये बोलने के लिए थोड़े बोली है, तो आप रोकते ना, उसको मुंह में आप ताला लगा देते, मुंह में ताला लगा देते ना, उसका जुबान खत्म कर देते। आप में अगर शक्ति था तो उसको जुबान बंद कर देते आप। क्या ये गलत बोल रहा है? एक महिला की पूजा हो रहा है, एक महिला के लोग ऊपर छीटा किसी कर रहा है, कूट छोड़ रहा है। कहाँ है दुर्गा माई? मतलब आपका बोलने का मतलब दुर्गा माता नहीं देख रही है? अरे कहाँ दुर्गा माता है जी, बताइए ना। दुर्गा लक्ष्मी काली कहाँ है सब? एक महिला का बलात्कार हो रहा है, कहाँ है दुर्गा? एक लड़की का बलात्कार हो रहा है, कहाँ है दुर्गा? कहाँ भगवान है? भगवान के बुलाइए, दिखाइए हमरा काद को भगवान के कि भगवान ही है। तो भगवान ही ना हम बैठा है, देखिए भगवान यहाँ पर बैठे हुए हैं, बाबा साहब। हम इनको ना भगवान मानेंगे जो हमको जीने का अधिकार दे दिए, खाने का अधिकार दे दिए, पढ़ने का अधिकार दे दिए। तो आप सिर्फ अकेले जानते हैं इनके बारे में? अकेले कैसे जानता है? पूरा देश जानता है, विदेश जानता है। जब इनकी मृत्यु हुई थी तो 157 को देश में झंडा झुक गया था। हम अकेले जानते हैं। तो जो मेला घूमने जा रहे तो वो कौन लोग हैं? वो कौन लोग हैं से तो अब वही ना जानेगा कौन लोग हैं से। किसी के बेटे ना होगा, किसी के भाई होगा। मतलब किस समाज से आते हैं? अरे किसी भी समाज से आए। मनुवादी का कोई समाज होता है? अच्छा, मनुवादी। उस तरह का हल्ला हंगामा करने वाला कोई उसका जाति होता है? अच्छा, चाय चुई करता है, जाके भोमो बजा रहा है, मार्केट में जाकर के, बाजार में जाकर के, दशहरा में किसी का बेटी बहू को देख करके बड़ा अच्छा काम कर रहा है क्या? वो क्या संस्कार दिया है बाप मतारी उसको? ये संस्कार सिखाया कि दूसरा के बेटी बहू पर आप अथी कीजिए, छीटा कैसे कीजिए? ये तो दुर्भाग्य है ना ये देश का। अब 10 में आज लंका दहन होगा ना, वही तो बोल रहे हैं कि अंदर के रावण को न मारिए। मेघनाथ और कुंभकर्ण और रावण को जलाने से क्या होगा? अंदर को रावण के मारिए। जब ये अंदर का आपका रावण मर जाएगा ना तो जितने भी बेटी बहू हमारे हैं समाज में वो सब शांति से रह सकेगा। किसी को बलात्कार नहीं होगा, किसी के साथ छेड़खानी नहीं होगा। अंदर के रावण के मारने की जरूरत है, ठीक है? तो मतलब वो लोग बुड़वक है जो मतलब कि लाखों संख्या में भीड़ लगा के लंका दहन करते हैं। बुड़वक नहीं तो क्या है? मतलब लाखों, आप एक अकेला समझदार है, वो लाखों के आदमी। बाबा साहब अकेले ही न थे? हमारे माता सावित्री बाई फुले अकेले ही न थे? ज्योति बाबू फुले अकेले ही न थे? अच्छा। जो शिक्षक बन गए कितना कीचड़ उछालता था लोग, मनवादी लोग उनके ऊपर बहुत लोग उछालता था जी। कीचड़ बिकता था, 2 साड़ी लेके जाते थे स्कूल में बदलने के लिए। तो उसका कमी है। देखिए, समाज सुधारने वाला को एक व्यक्ति की जरूरत है, एक ही व्यक्ति न थे क्योंकि संविधान लिख दिए। इनके संविधान के बनाए हुए रास्ते पर हमारा देश चल रहा है, विधानसभा चल रहा है। यानी कि केंद्र से लेकर, बिहार से लेकर के पंचायती राज तक इन्हीं के संविधान के तहत चल रहा है। ताकि वो जो कहीं ना कहीं लाखों को जो भीड़ लग रही है, कहीं ना कहीं तो कोई नेतृत्व करता भी होता होगा। अरे मनवादी लोग है, आपको नेतृत्व उसका अच्छा आदमी थोड़ी ना करेगा। वो नहीं सुन रहा है, वहाँ पर आवाज़ उसको नहीं जा रहा है, उसका वॉलंटियर वहाँ पर नहीं है कि नहीं है वॉलंटियर वहाँ पर? जो महिला के ऊपर उस तरह से कूट छोड़ रहा है, आवाज़ निकाल रहा है, तो वॉलंटियर कहाँ गया उसका?
खाली लोगों का बुर्बक बना रहा है, पंडाल और अथी बना करके पैसा खर्चा करके। शिक्षा पर क्यों नहीं खर्चा कर रहा है पैसा? कोई गरीब के बाल बचा कर नहीं पढ़ रहा है तो उसको क्यों नहीं हाथ धर के पढ़ाया जा रहा है? उसके ऊपर क्यों नहीं 2 रुपया खर्चा किया जा रहा है? क्या तुम पढ़ो, हमको पूजा की जरूरत नहीं है, तुम पढ़ो। अरे पढ़ जाएगा तो नाम रोशन करेगा ना, समाज के नहीं करेगा, अपना घर के करेगा ना। जब अपना घर के करेगा तो फिर समाज क्यों करेगा? पहले तो उसको लाइन लेंथ पर लाने की ज़रूरत है, उसको शिक्षा देने की ज़रूरत है। तो ये तो लोग कर नहीं रहा है, तो पूजा पंडाल करने से क्या होगा? कल के बाद कौन जाएगा? आप तो 10 दिन पूरा पब्लिक को बुड़बक बना दिए कि हम अयोध्या जी बना रहे हैं, या हम यह बना रहे हैं, कलकत्ता का हाई बना रहे हैं। 80 लाख का पंडाल बना। अरे 80 पैसा भी कल से रहेगा उसका वैल्यू? अच्छा, कोई वैल्यू रहेगा उसका? बताइए ना। अगर आप 100 को बाल बच्चा को अगर गोद लेके पढ़ा दिए होते तो ये समाज कहाँ से कहाँ चल जाता। अरे जो पंडाल बना रहा है उसी के घर में कोई पढ़ा लिखा होगा नहीं मन से? जो पंडाल बना रहा है, जो पंडाल बना रहा है, लेबर से लेकर के जो वहाँ जो व्यवस्थापक है उससे जाके पूछिए कि तो पंडाल बना रहे हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं श्रद्धा होगी कि माता रानी मेरे लिए कुछ करेगी। क्या करेगी माता रानी? अरे माता रानी का पंडाल बना रही है। अपने बाप मतारी के पूज नहीं रहे हैं, माता रानी पर भरोसा कर रहे हैं। अपने बाप मतारी के जाके पूछिए ना पहले, क्या माता रानी पर भरोसा कर रहे हैं? माता रानी पर तब भरोसा कीजिएगा जब अपना आपका पूरा परिवार आपका सुरक्षित हो जाए, संपन्न हो जाए, तब माता रानी पर भरोसा कीजिएगा। पहले अपने तो देख लीजिए घर। गरीब आदमी जाके पंडाल बना रहा है, वो तो मजदूरी के फेरा में पंडाल बना दे रहा है। आप जबरदस्त से मतलब है ना, पैसा उनको चाहिए तब घर चलेगा। तो जबरदस्ती से चंदवा ले रहे हैं आप। कोई देने के लिए 500 रुपया उसे ले रहे हैं 5000 रुपया, तो कुहक के ना आप चंदा देने वाला से जाके पूछ लीजिएगा कि आप स्वतः चंदा दे रहे हैं कि जबरदस्ती आपको चंदा ले रहा है। अभी इतना ट्रक यहाँ से चल रहा था, यहाँ तक लाइन लगा हुआ था ट्रक से। सुन में आया कि 15-15 हज़ार रुपया एक दिन में यहाँ तहसील आया है। एक दिन में 15,000 15 हज़ार रुपया तो जबरदस्ती चंदा कर रहे हैं ना आप। इतना दुर्गा पूजा करने से क्या मतलब है? आप अपने पैसा से दुर्गा पूजा कीजिए ना। आपको अगर उतना सहन शक्ति है तो चंदा मत कीजिए। आप अपने घर से 1 कट्ठा 2 कट्ठा बेच करके आप पूजा पंडाल में लगा दीजिए ना, तब समझ में आ जाएगा। अच्छा, हुआ देखिए पंडित जी जा रहे हैं अपने झोली लेकर। जेबे न करेंगे, उनका काम है कुछ है। वो तो जाएंगे ही झोला भर करके। जो बुढ़वा का आदमी है वो दे रहा भी रहा है कि पंडित जी आए हैं हमारे दरवाजा पर। आखिर कहीं ना कहीं जो पंडाल बनाने वाले हो गए, मेला घूमने वाले हो गए, और जो भी इसमें जो चाट बेचते हैं, फुचका बेचते हैं, ये सब बहुजन समाज के लोग होते हैं। तो कौन होते हैं? जो गरीब गुड़बा है वही ना होगा। तो आखिर बहुजन समाज क्यों नहीं समझ रहे हैं कि आखिर जो हम लोग को जो नेतृत्व कर रहा है, जो ब्राह्मण समाज के लोग कहे जाते हैं, नहीं समझ रहा था ना, वही उकम्मा कर रहा है। अगर जिस दिन समझ जाएगा तो हमारा नहीं हो जाएगा। बाबा साहब की मूर्ति ला के नहीं बैठा देगा, पढ़ लिख नहीं जाएगा। वो समझ कहाँ रहा है? नहीं समझ रहा ना, नहीं समझ रहा। जिस दिन समझ जाएगा अपना बेटा बेटी को पढ़ाना शुरू कर देगा। अगर एगो भी बेटा बेटी अगर पढ़ गया उसके घर में तो उसका तरक्की हो जाएगा। और तरक्की हो जाएगा तो वही आदमी फिर मनुवादी भी हो जाएगा। बहुत गुस्सा में आप हैं। गुस्सा में रहेंगे नहीं, गलत काम का तो गुस्सा तो जायज़ है ना। गलत बात तो गलत बात है, जो सही जाएंगे लंका धंधे क्या के लिए जाएंगे लंका ढंग देखने के लिए? हम तो आए अपना बाबा साहब के पोष पाछ हम अपना करते रहते हैं, यहाँ रहते हैं। तो यही आपके भगवान है नहीं? अरे हमारे भगवान है, संविधान है, तो यही मेरे भगवान है। इतना आस्था से इनको बैठाए हैं हम। यही मेरे लिए भगवान है। यही सब चीज़ दिए हैं हमको, पढ़ाई लिखाई शिक्षा सब। मुखिया भी बने हैं तो इन्हीं की बदौलत बने हैं। आरक्षण के तहत आज लोग विधायक या सांसद आरक्षण के तहत बन जाता है, और जब भुला जाता है अपना समाज के तो पिटाना भी शुरू हो जाता है, पिटाई भी लगता है उसको। हाँ, 1-2 जगह नहीं देखे हैं? हिया विधायक के देखे हैं ना, सासाराम में देखे हैं ना, मनोज राम को पीट दिया ना, हिया वो हो गया ना कुर्थौल में। तो वही सब है। जब ये लोग जीत जाता है आरक्षण में तो गरीबन के भूला जाता है, समाज को भूला जाता है, और चल जाता है मानववादी के लोग में। तो वो लोग के अनुसार कमा नहीं कीजिएगा तो पीट देगा। क्या कि वो सब 2 गाड़ी देगा, 4 व्हीलर गाड़ी, मतलब ये गाड़ी नहीं, वो सब 2 4 व्हीलर दे देगा। हमारे पास 4 व्हीलर है ये नहीं है कि सबको हम मदद कर सकते हैं। और वो सबको चाहिए झुमेरा लगाए वाला 4 व्हीलर चाहिए। तो वो लोग उसके चंगुल में जाता है तो पिटाता है। उसके अनुसार काम नहीं कीजिएगा तो स्कूल के उद्घाटन नहीं करने देगा। आप लोग मतलब कि दुर्गा पूजा के खिलाफ हैं? दुर्गा पूजा के खिलाफ आज से हम हैं, कब्बे से है। कहीं कोई देवी देवता है जी? कहीं कोई देवी देवता नहीं है, खाली झूठ मूठ खाली से वैसे किए हुए है, कहीं नहीं है। अरे तो पनिया रोकना ना चाहिए था 3 दिन से। ये पनिया कैसे बरख रहा है? जब देवी देवता है तो पनिया तो एगो प्राकृतिक ऊपर से सबके परेशान कर ले है। अरे एक ही गो ना ऊपर है, ये वोल्टेजवा जो देखे है ना, बड़का गो वोल्टेजवा, एगो जो दिन रात कर देते हैं वही है। वही वोल्टेजवा गिरा भी देगा, उठा भी देगा।
अगर भगवान नीचे में होता तो पनिया जो बरख रहा 3 दिन से नहीं बरखना चाहिए था क्या? मतलब कि आपके कहने का मतलब भगवान देवी देवता नहीं है और भगवान देखिए बाबा साहब को मान रहे हैं जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं और इन्होंने प्रतिमा भी बैठाया है 15 अगस्त को। अरे तो हम तो बैठेबे किए हैं, हम तो पहले भी बैठा थे 2010 में भी हम बैठा हैं। हम तो 88-89 जय भीम करते आ रहे हैं। ये जो देख रहे हैं फसल जो हुआ है इनमें मेहनत किया है तब फसल हुआ है। हाँ। इतना जो फौजी लोग जो मरा जा रहा है बॉर्डर पर, अगर देवी देवता होता, अगर भगवान होता तो एको मेरा भारत के फौजी नहीं मराता कि मराता? नहीं ना मराता, एको को शहीद नहीं होता। तो कहाँ है भगवान? शहीद कहाँ हो जा रहा है मेरा जवान? हैं ये नेतमन लोग जो राजनीति कर रहा है देवी देवता के नाम पर, हमारा जो नौजवान है फौजी है भाई है वो लोग सब मरा जा रहा है। तो कहाँ गया भगवान? आरना चाहिए था ना कि मेरा फौजी को मत मारो। तो भगवान का है? विदेश में जाते हैं तो कहते हैं कि बुद्ध की धरती से हैं। आपका जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, अरे वो राम जी का नाम कहाँ लेते हैं? वो तो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से हैं। ये नहीं बोलते कि हम राम जी की धरती से। कहाँ कभी एक आध को वीडियो दिखा दीजिए कि हम राम की धरती से हैं। जब आपका प्रधानमंत्री बोल रहा है कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं तो बाकी लोग को छोड़ दीजिए ना। इसे तो बाकी चट्टू पट्टू है ये सब। मतलब कि लंका दम देखने नहीं जाएंगे? क्यों जाएंगे लंका दम देखने के लिए? अभी जब जीतनराम मांझी जब मुख्यमंत्री बने थे, आपके समाज के लोग ना जा रहे हैं देखने के लिए? समाज के लोग जा रहे हैं तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। क्या कहना चाहेंगे अपने समाज के लोगों को? हम तो अपने समाज के लोगों को बोलेंगे कि मत जाओ देखने के लिए। तुम्हारे ही समाज को आदमी को वहाँ पर ही लंका दहन किया जा रहा है। हाँ। जलाया जा रहा है। अरे हम ही लोग के ना महापुरुष हैं। हम ही लोग के महापुरुष को भाला भोकले हैं, क्या बोलते हैं उनको, भैंसा कोसी है जी महिषासुर को कौन है? हम ही लोग के समाज के आदमी है। हाँ। ऐसे पखंडवादी लोग, ब्राह्मणवादी लोग, हाँ। उनको भाला भोकवा दिया दुर्गा जी के अथी से। लोग का कभी देखा है लोग कि दुर्गा जी दुर्गा जी के कौन देखा है? अच्छा, इसमें कहाँ तक सच्चाई है कि इधर 4 हाथ और इधर 4 हाथ? कभी देखे हैं वैसा? कभी 10 हाथ के आदमी देखे हैं कहीं पर? इसमें कहाँ तक सच्चाई है? अरे कुछ नहीं, ये सब काल्पनिक है, बिना मतलब के खाली सब ढकोसला कर रहा है ये सब। अच्छा। नहीं हमको ये बता देना है जो जितना भी पुजारी है पंडित है। हाँ। मैं सबको चैलेंज करता हूँ आपके चैनल से। हाँ। ठीक है ना कि हम कोई पानिया रोकवा के दिखवा ना दे। कहाँ रुक गया 3 दिन से पानी जब हो रहा है? तो जब देवी देवता है ये है तब पानिया काहे बरख रहा है? नहीं ना बरखना चाहिए था। हाँ। ये सब फालतू के काम है। ये सब 80 लाख 82 लाख 1 करोड़ रुपया ये सब फालतू का है। उसे हम यही कहेंगे कि जो आप पैसा पूजा पंडाल में खर्चा कर रहे हैं वो गरीब बच्चों को पढ़ाई लिखाई, किसी को गरीब बेटी को शादी ब्याह में खर्चा कीजिए, वो आपको आशीर्वाद देगा। बाकी कोई आपको आशीर्वाद देने नहीं जा रहा है। ये सब देवी देवता से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने जा रहा है। फिर कल से आपको नौकरी पर जाना है, फिर कल से हरवाही करना है, कल से कपड़ा भी खींचना होगा, कल से खाना भी बनाना होगा। अब 10 दिन खा लिए जनता के पैसा से, अब वो सब कल से दुकान दौड़ी उनका बंद हो जाएगा। चलिए, देख रहे हैं कि बहुत गुस्सा में है, कह रहे हैं कि लंका दहन देखने नहीं जाएंगे। हाँ, आक्रोशित में है। और यहाँ बाबा साहब को यहाँ पर भगवान इनका यही है और लंका दहन नहीं देखने जाएंगे। सबका भगवान यही है, सबका। अरे जब आरक्षणवा में जब नौकरियाँ लेते हैं यहाँ पर तो इन्हीं के बदौलत ना लेते हैं, संविधान में के बदौलत ना लेते हैं नौकरिया कि हम आरक्षण में, हम SC ST में है, हम SC में है, हम ST में है, हम अति पिछड़ा में, हम पिछड़ा में हैं। यही लोग तो भीड़वा लगावे वाला काम कर रहा है। नौकरिया लेने के बाद भी मनवादी बन गया ये लोग। आरक्षण घड़ी इनका संविधान नजर आएगा बाबा साहब का। हाँ। कि हमारा संविधान में अधिकार है, उसके बाद भूल जाता है। नौकरी लेने के समय इन्हीं का अधिकार आता है, समझ में आता है किताब कि मेरा अधिकार है, मेरा आरक्षण है, हम नौकरी ले सकते हैं। उसके बाद जब नौकरी होता है तब प्रमोशन वो इन्हीं के किताबा से होता है। अच्छा। मगर क्या करता है वो भी उसी सब का रेंज में चले जाता है कि हम गरीब के दरवाजा पर बैठेंगे, गरीब से मिले ले जाएंगे। उन लोग का तो कहना है कि हम मंदिर गए तब हमको नौकरी लगा। नौकरी क्यों हो कि मंदिर जाने से नौकरी लग? पढ़ाई लिखाई मत करे तो फिर आरक्षण के बारे में क्या चर्चा करता है? आरक्षण के बारे में चर्चा ना करे कि हमको आरक्षण में हमको प्रमोशन चाहिए। नौकरिया छोड़ दे, जितना आरक्षण में लिया है नौकरिया तो नौकरिया छोड़ देना चाहिए कि हमको देवी देवता दिया है, हमको संविधान कुछ नहीं दिया, आरक्षण कुछ नहीं दिया है तो छोड़ देना चाहिए। इस सबके विधायकी से हट जाना चाहिए, सांसद से भी हट जाना चाहिए। जनरल सीट से जाकर ये लोग लड़ना चाहिए। क्या लड़ता है? सुरक्षित सीट से नहीं लड़ना चाहिए चुनाव, है नहीं लड़ना चाहिए। चलिए, देखिए, पूर्व मुखिया तारकेश्वर चौधरी जी पूरे आक्रोशित में हैं और इनका कहना है कि हमारा भगवान एक ही है, वो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और तमाम जो महापुरुष लोग हैं वो भी भगवान हैं हमारे लिए।
और पूरी बातचीत को लेकर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।